नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अनुक्रम और श्रृंखला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बोला है कि इफ a1 a2 a3 आर इन एपी देन a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 इक्वल टू 225। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस और a प्लस 23 और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी में बोला है कि यदि a1 a2 a3 समांतर श्रेणी में है और a1 a5 a10 a15 और a20 और a24 का जो सम आ रहा है 225 आ रहा है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ टर्म को लेके ऐड किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे आपसे लगातार जितने भी टर्म है उनका सम पूछा है, उनका योग की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि जो एन टर्म होता है टीएन, जिसे हम लोग टीएन बोलते हैं, अगर a1 a2 a3 एन एपी में है तो जो टीएन होता है क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है? पहला पद जिसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। डी क्या है? आपका सार्व अंतर जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी बोला जाता है इसको। और एन क्या है? एन बताता है कि नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो देखिए ये सार्व अंतर कैसे आएगा? कॉमन डिफरेंस, अगर मान लीजिए a3 लिए हो और a2 लिए हो तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? a3 माइनस a2। ठीक है, ये वाला टर्म और इसके पिछले वाले टर्म को घटाएंगे, ये नहीं कि ये वाला लेके और a2 माइनस a3 करें, नहीं नहीं। अगर आप जो टर्म पकड़ रहे हो, कोई भी टर्म पकड़ो और उसका प्रीवियस टर्म माइनस करो। ठीक है, प्रीवियस टर्म माइनस करो तो हमें क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। a1 a5 a10 की वैल्यू दिया हुआ है और हमको पता है टीएन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a1 क्या हो जाएगा? पहला पद a1 ही रहेगा। अब a5 की वैल्यू पूछा है, तो a5 का मतलब क्या हुआ? ये आपसे क्या पूछ रहा है? पांचवा टर्म की वैल्यू है ना, a5 आपका किसके बराबर हो जाएगा? पांचवा टर्म क्या है हमारा? a5 है। पहला टर्म क्या है? a1 और n माइनस वन, n क्या है? 5, 5 माइनस 4 और कॉमन डिफरेंस क्या है? मान लेते हैं अभी के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस है इस एपी के लिए वो d है। तो क्या आ जाएगा? a1 प्लस 4d। सेम a10 के लिए क्या आ जाएगा? a1 प्लस 9d। ठीक है, और इसके लिए क्या आ जाएगा? a15 के लिए a1 प्लस 14d और ये क्या हो जाएगा? a1 प्लस 19d और ये हो जाएगा a1 प्लस 23d इक्वल टू 225। सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6a1 और d 9 4 13, 13 14 27, 27 और 19 46, 46 और 23 कितना हो जाएगा बच्चों? 46 23 हो जाएगा आपका 69d इक्वल टू 225। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए? 2a1 प्लस ये हो जाएगा आपका क्या बताइए? 23d और ये हो जाएगा 225 और यहाँ से ये क्या आ जाएगा बताइए? 3 से डिवाइड कर देंगे उधर तो 2a1 प्लस 23d इक्वल टू 3 7 21 75। 2a प्लस 23d इक्वल टू क्या आ गया? 75। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम में। आपसे प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू पूछा है, तो जो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी होता है ना, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ, मतलब कहने का मतलब है अगर एपी में एन टर्म है तो उनका सम क्या होता है? अगर a1 a2 a3 एपी में है तो उस सीरीज का सम क्या होता है? जब सीक्वेंस को आपस में ऐड कर देते हैं हम लोग उसे बोलते हैं श्रृंखला या श्रेणी बोलते हैं। तो इसका वैल्यू होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ टोटल टर्म कितने हैं? 24 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/2। पहला पद क्या है आपका? a1 है, पहला पद क्या है? a1 है, तो ये हो जाएगा 2a1
प्लस n-1 मतलब 23 और d। और अभी हम लोगों ने 2a प्लस 2a1, यहाँ a1 लिख लीजिएगा, 2a1 प्लस 23d की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास? 75 आ रही थी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे आप रख सकते हैं 75 ही आएगी ना, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 12, 2 से 24 में डिवाइड कर दीजिए 12, और ये हो जाएगा 75। तो इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 5 60 और 12 सत्ते कितना? 84, 6 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप लोग कैलकुलेट करेगा। मैं बहुत सीक्वेंस वाइज नहीं चलता हूँ, प्रॉब्लम को मैं सीक्वेंस वाइज नहीं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि अगर मैं सीक्वेंस वाइज सॉल्व करूंगा तो आप उसको रट लोगे। इसीलिए मैं आपको बार बार समझा के करता हूँ कि जब आप फिर से इस प्रॉब्लम को करो तो आपको आइडिया मिले कि कैसे सर ने हमें बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 900। ठीक, तो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि ए tn इक्वल टू वी नो दैट, इस तरीके से मैं लैंग्वेज के तरीके से नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, मैं बस आपको समझाने का प्रयास है मेरा कि आप उससे सीखें, प्रॉब्लम से सीखें आप। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोला है इफ 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म अपॉन में 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस प्लस 10 टर्म बाई 10 टर्म इक्वल टू 7, देन वैल्यूज ऑफ n इज। पहले क्या लिखा है कि एक ऊपर एपी लिखा है। एपी कैसे है ये पहचानने का तरीका, कॉमन डिफरेंस जो भी दो टर्म पकड़ो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए, एक फिक्स्ड नंबर आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो मान लो मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, अगर इसको पकड़ा तो इसके प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 गया 2, ठीक है। अब अगर मैं इसको पकड़ रहा हूं तो 7 में से इसका प्रीवियस टर्म 5 2, यानी ये ऊपर वाला जो सीरीज लिखा है ये किसमें है? किसमें है बताइए? अरिथमेटिक सीरीज है। कैसा सीरीज है? अरिथमेटिक सीरीज है, समांतर श्रृंखला है, ठीक है ना। या ये भी कह सकते हैं कि 3 5 7 क्या है? एपी में है। ठीक, तो एन पदों का अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? n/2 अपॉन में 2a, एक क्या है? पहला पद है, प्लस n-1 इंटू डी। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, सम ऑफ एन टर्म, मैं यहां बता देता हूं, ये तो समझ गए होंगे ना, मैं इसको हटा देता हूं फटाक से। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है n/2 a प्लस l। एल क्या है? लास्ट टर्म है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपको लास्ट टर्म पता नहीं है, तो पता क्यों नहीं है? प्लस एन टर्म बोला तो एन ले सकते हो, लेकिन लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें नोन नहीं है कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, क्या पता, नहीं पता है। तो अब हम लोग करेंगे क्या? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 यानी n/2 अपॉन में पहला टर्म 3 है, 6 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। ठीक, ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, n/2 और ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2n-2, ये आपका हो जाएगा n/2, और 6 में से 2 गया 4, 4 प्लस 2n, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? n इंटू 2 प्लस n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा है, अरे यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 4 में से 2 ले लो तो 2 बचेगा, और यहाँ n बचेगा, तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इंटू 2 प्लस n बचेगा। अब नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला भी एपी में है। कैसे? देखिए, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, ठीक है। तो कोई भी दो टर्म पकड़ रहे हो तो आपके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 आ रहा है, लेकिन इसको बोला है 10 पदों तक, मतलब 10 टर्म तक ही इसको ऐड करना है। तो देख लेते हैं, सम ऑफ 10th टर्म 10th टर्म ऑफ एपी। कौन सा एपी? ये वाला। अगर मैं इसको पहले वाले को पहला नाम दे देता हूं और दूसरे वाले को दूसरा नाम दे देता हूं, दूसरे वाले एपी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? n/2 यानी 10/2। फॉर्मूले में मैं सीधे रख रहा हूं, पहला टर्म कितना है? 5, तो 2 गुणे 5 10, और n-1 9 इंटू डी कितना है? 3 9 27, और तो ये कितना हो जाएगा? 2 5 10, और यहाँ से क्या आ गया? 5 गुणे 9 27, और 27 10 37, यही होगा ना? ठीक है, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब देखते, अब ऊपर वाले की वैल्यू पता चल गई और नीचे वाले की वैल्यू हमको पता चल गई। अब आगे क्या करें? यही बता दूं? नहीं,
नेक्स्ट पेज ऐड कर देता हूं मैं। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या आई है, न्यूमरेटर वाली n अपॉन में 2 प्लस n, और नीचे वाली वैल्यू क्या आया है 5 गुणे 37, तो 5 गुणे 37 इक्वल टू n की वैल्यू पूछा है, निकालते हैं। ये हो जाएगा 2n प्लस एन स्क्वायर, ऊपर वाले को ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, 35 गुणे 37। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ कि आप जब स्क्वायर रूट बनाओगे ना, स्क्वायर रूट नहीं, जब आप इसका निकालने का रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो जो रूट निकालना होगा वो आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 35 इंटू 37। अब 2n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। 2n को क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 37 n माइनस 35 n माइनस 35 इंटू 37, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर लीजिए, फैक्टराइजेशन में बनाने का कोशिश करिए, इसको फैक्टर बनाने की कोशिश करिए। ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 37, और ये हो जाएगा माइनस 35 इंटू एन प्लस 37 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा n माइनस 35, और ये हो जाएगा n प्लस 37 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आएगी 35 और n इक्वल टू माइनस 37। ये बताइए टर्म निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो इसलिए क्या होगा आंसर, इसलिए आपका आंसर 35 होगा। अरे ये निगेटिव, n की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, n तो हम लोग नेचुरल नंबर लेते थे ना, तो नेचुरल नंबर तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 35 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से आप लोग, उम्मीद करता हूं मैं ऐसा। अब आते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम में। थर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस कहाँ तक जाए 99 इंटू 100। अब आप यहाँ पे ना तो एपी बना पाएंगे, ना तो जीपी बना पाएंगे, ना तो एचपी बना पाएंगे। ठीक है, अगर जो बना लेता है तो अच्छी बात है। ये अब इस प्रॉब्लम को करने का अप्रोच मैं बताता हूँ। इस प्रॉब्लम को करने का अप्रोच है कि आप हमेशा कोशिश करिए कि टीएन क्या होगा, टीएन क्या होगा, मतलब nth टर्म क्या होगा, इस प्रॉब्लम का nth टर्म क्या होगा। अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, देखिए सीरीज पहला 1 है, दूसरा 2 है, दूसरा किसको ऐड किया है 2.3 है, तीसरा क्या है 3.4 है, तो n टर्म क्या होगा इसका। अगर n टर्म क्या होगा, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो n टर्म क्या लिखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा पहले में 1 ऐड किया जा रहा है तब दूसरा आ रहा है, यानी ये n कहां से शुरू है, 1 से शुरू, n ले लेते हैं 1 से। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या है, इसमें प्लस 1 ऐड करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दिख भी रहा होगा 1 में 2 हो रहा है, 2 में 3 हो रहा है, 3 में 4 हो रहा है, 4 में 5 हो रहा है, 99 में 100 हो रहा है, तो n में क्या होगा, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके जो tn आएगा ये आएगा। अब tn लिखने का तरीका क्या है, अब tn की वैल्यू क्या आएगी, tn की वैल्यू क्या है, बस कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें समेशन ले लेना है कहां से कहां तक, n इक्वल टू 1 से, और n कहां तक गया है इसमें, देखिए n कहां तक गया है 99 तक गया है, तो 99 तक वैल्यू ले लीजिए, और ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, और n की वैल्यू कहां से कहां तक चली जाएगी 99 तक। आप देखिए जब इसको आप खोलेंगे ना, n इक्वल टू 1 लीजिए, तो 1 इंटू 2 पहला टर्म, 1 समेशन का पता है मतलब ना, समेशन n का मतलब क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस, और ये कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है, अगर n 1 से कहीं भी जा रहा है n तक जा रहा है, r ले लेते हैं इसको, r इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से लेके 99 तक, तभी तो ये सम इस तरीके से जब इसको आप खोलोगे ना तो ये आपको दिख जाएगा, ये सीरीज आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, कुछ नहीं, अंदर n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस समेशन को भेज सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, n इक्वल टू 1 से 99। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, समेशन n स्क्वायर की जो वैल्यू आती है बच्चों, ये आती है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6,
और समेशन n की वैल्यू जो होती है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और समेशन n क्यूब की जो वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। तो अब इस वैल्यू को क्या करना है, फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। n कहाँ तक जा रहा है, लास्ट टर्म 99 तक। कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ चुपचाप 99 रख देना है, इस फॉर्मूले में 99 रख देना। 99 गुड़े 100 गुड़े 99 दूनी दो नवा 18, दो नवा 18 19, 199 हो जाएगा ना, बट्टे में 6। सही है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ होता है। 2 9 18 का 8 कैरी 1 2 9 18 19, 198, 198 प्लस 199। ठीक है, और समेशन n क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस मतलब 99 गुड़े 100 बट्टे में 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कि मैं सॉल्व करके बता दूं। मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको, क्योंकि टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं कैलकुलेटर का मैं इस्तेमाल कर ले रहा हूं अपने कन्वीनियंस के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए नहीं। 99 गुड़े 100 गुड़े 199 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया आपका 328। और यहां से या इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर आता है बच्चों, ये आता है ये सी। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आई होप कि आपको प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी कमियां हो मेरे अंदर, आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आया हमको। मैं दोबारा से उसको प्रॉब्लम को बताने का कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अपना बेस्ट दूं। ठीक है, तो आपकी भी कोशिश होना चाहिए कि आप हमसे बेस्ट कितना ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रॉब्लम। इफ द सेकेंड थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी की बात कर रहा है, आर इन जीपी, देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज। क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे तीसरे और छठे पद गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है जीपी किसे बोलते हैं, जीपी कैसा होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर फोर, इसी तरह जाता है। मतलब कोई भी टर्म पकड़िए, पिछले टर्म से डिवाइड करिए, तो एक सर्वानुपात आता है जिसे हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। वो सबका सेम होता है। कोई भी टर्म उठाइए, उसके पिछले पद से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, उसे हम लोग उसे आर बोल देंगे। ठीक है ना, कोई भी पद उठाइए, जैसे ए आर स्क्वायर है, इसका पिछला पद क्या है, ए आर है, ये आर आया। मान लीजिए मैंने ये पद उठाया ए आर फोर, इसका पिछला पद क्या है, ए आर क्यूब, ये क्या है, आर। ये क्या होता है, ये भी फिक्स्ड होता है थ्रू आउट पूरे सीक्वेंस में, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम बोल रहा है कि यदि दूसरा तीसरा और छठा पद एपी एपी का जो दूसरा छठा पद वो किसमें है, जीपी में। तो पहले हम दूसरा तीसरा और छठा पद लिख लेते हैं। तो A2 बोल देते हैं दूसरे पद को। इसका पहला टर्म मैं मान लेता हूं कि A1 प्लस क्या है, A1 मान लेता हूं पहला टर्म, या A मान लेता हूं पहला टर्म, A मान लेता हूं। ऐसे समझो, नहीं समझ रहे हो तुम लोग। A1 A2 और मान लिया मैं A3 और AN, ये AP में है, आर इन एपी में। ठीक है, अब बोल रहा है कि दूसरा टर्म ये है, तो A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस n-1 यानी 2-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस डी मान लेता हूं इस एपी का। ठीक है, अब उसी तरह क्या मान लू मैं, क्या होने लगा, ठीक, उसी तरह A3 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2D हो जाएगा। A6 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 5D हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगा। मान लेता हूँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान हमारे दिमाग में पहले एपी लिखने आना चाहिए कि टीएन टर्म क्या होता है एपी का। तो A2 इक्वल टू क्या होता है, A1 प्लस डी, A3 A1 प्लस 2D, A6 इक्वल टू A प्लस 5D, A1 प्लस 5D, ये हो गया।
अब बोला है ये सब किसमें है, जीपी में है। ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये दूसरे पोजीशन पे तो दूसरे पे होना चाहिए, ये नहीं कि इसको भेज दिए 5वें पोजीशन पे या 6वें को लेते हैं 3रे पोजीशन पे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d और a1 प्लस 5d, ये किसमें है बच्चों, जीपी में है। किसमें है, जीपी में। जीपी क्या बोलता है, जीपी क्या बोलता है, जीपी बोलता है कि किन्हीं दो टर्म का कोई टर्म पकड़ो, उसका प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो मैंने a1 प्लस 2d पकड़ा, a1 प्लस 2d, इसका प्रीवियस टर्म क्या है, a1 प्लस d है। ठीक उसी तरह मैंने पकड़ा a1 प्लस 5d, इसका प्रीवियस टर्म क्या है, a1 प्लस 2d। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये आपके r के बराबर हो जाएंगे, सर्वानुपात के बराबर हो जाएंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, a1 प्लस 2d का स्क्वायर और a1 प्लस d और a1 प्लस 5d। ठीक है, अब देखो एक चीज और कर सकते हो, पहले सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और इसको हम लोग इसके रूट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बनता है। a1 स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4d a1। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a1 स्क्वायर 5a1d और ये हो गया a1d और ये हो जाएगा 5d स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, a1 स्क्वायर से a1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना है 4d1 है, देखते हैं अब क्या होता है। और ये हो गया, तो इसको इधर लेते आता हूँ, इसको मैं इधर लेते आऊँ, तो 5d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फिर इसको भी लेते आता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, इसको अगर मैं इधर लेते आता हूँ, 5 एक 6 है, 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2a1d इक्वल टू 0। निगेटिव में दिया नहीं है क्या, कहीं गलती हो रहा है लग रहा है, 2 दूनी 4, a1 स्क्वायर 2 दूनी 4d स्क्वायर 4d1 और a1 स्क्वायर 5ad1 और 5d स्क्वायर। तो इसको मैं इधर लेते आता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इधर लेते आता हूँ, तो कितना हो जाएगा 5 में से 4d स्क्वायर। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, d कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा d प्लस 2a1 इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि AP में होगा। इस तरीके से तो सारा टर्म a1 हो जाएगा, ठीक है, तो d इक्वल टू माइनस 2a1 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, d इक्वल टू माइनस 2a1 पुट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में, या कोई एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं पुट कर देता हूँ इसमें a1 प्लस 2d अपॉन में a1 प्लस d। ठीक है, तीसरा, ये सारे किस में है, जीपी में है, तो दूसरे में से अगर पिछले वाले से डिवाइड कर दें तो r के बराबर आ जाएगा। तो a1 प्लस 2d यानी माइनस 4a1 अपॉन में ये क्या आ जाएगा a1 प्लस डी यानी माइनस a1, ये ऊपर कितना आ जाएगा माइनस 3a1 अपॉन में a1 और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3। तो हमारा कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल प्रॉब्लम था। ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और आपको देख के फटाक से आपको आइडिया लग रहा होगा कितना सिंपल प्रॉब्लम है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, क्या बोला है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 33 एंड माइनस 57, इफ द प्रोग्रेशन हैज 60 टर्म्स देन द सम विल बी। बोल रहा है कोई समांतर श्रेणी है जिसमें पहला और आखिरी पद 33 और माइनस 57 है, यदि श्रृंखला में 16 पद हैं तो योग क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, देखिए जब लास्ट टर्म गिवन होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला सम के लिए n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, एल क्या है लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर भी सिंपल बस फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। कितना बोला है, 16 टर्म बोला है, तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ 60 टर्म्स ऑफ AP 16/2, और पहला टर्म क्या है इसमें, पहला टर्म 33 है, तो 2 इंटू 33
प्लस एल क्या है -57। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 8 हो गया और ये कितना आ गया 33 दूनी 66, और 66 में से 57 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका, ए होता है, ये होता है, सॉरी सॉरी, ए प्लस एल लिखा जाता है। ए कितना हो गया 33 और एल कितना हो गया -57। तो वैल्यू कितनी आ गई, मैं 2a ले लिया हूँ, मैं ये वाला फॉर्मूला में लिख देता हूँ एक बार, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जब जिसमें पहला टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो उसके लिए है, और जिसमें लास्ट टर्म दिया होता है उसके लिए क्या होता था a प्लस एल। ठीक, तो a प्लस एल ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -24, और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32, 8 दूनी 16 3 19 -192 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5। इसमें देखिए पहला टर्म जो है 1 है, ठीक, सेकेंड टर्म क्या है 1 प्लस 3 है, थर्ड टर्म क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 है। तो टीएन क्या होगा बताइए, टीएन जो होगा, क्या ये कहीं ऑड नंबर का सम है कि नहीं, 1+3 1+3 प्लस 5, तो सम ऑफ एन ऑड टर्म का क्या हो जाएगा वैल्यू, अगर ये ऐसे लिखा हो 1+3 प्लस 5 प्लस 7, और ये क्या हो जाएगा एन टर्म हो जाएगा आपका, अगर ये एन तक गया है तो इसका सम क्या होता है, ऑड ऑड टर्म का जो सम होता है, सम ऑफ एन ऑड टर्म, उसकी डायरेक्ट मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ 2n+1 होता है। ठीक है, 2n+1, 2n+1 नहीं होता है, एन स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर 2n+1 टाइप का। तो ये टर्म देखिए पहला क्या है, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ एन स्क्वायर कैसे है। फॉर्मूला यूज करके अभी हम लोग आंसर ला देंगे, सम ऑफ एन ऑड टर्म्स, n/2, पहला टर्म क्या है 1 है, और कितने टर्म है n-1, और d कितना है 2 है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या आएगा n/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2n हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 से 2 ये कितना हो गया एन स्क्वायर, मतलब एन ऑड टर्म का जो सम होता है कितना होता है एन स्क्वायर होता है। लेकिन एन स्क्वायर तो ये टीएन हुआ ना, ये क्या निकाला है मैंने, टीएन निकाला है। अब ये टीएन को सम कर रहा है, ठीक है, ये क्या किया है, सीक्वेंस किस तरीके से लिया है, सीक्वेंस इस तरीके से लिया है, देखिए पहला 1 लिया है, दूसरा 1+3 लिया है, तीसरा 1+3 प्लस 5 लिया है, तो एन एन वाला कौन सा हो जाएगा, एन वाला एन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो किस तरीके का रहा होगा 1+3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एन तक गया है, तो ये भी क्या है, ये भी सीक्वेंस है। अब इन सबको ऐड कर दोगे तो सीरीज बन जाएगा, तो उसी की वैल्यू निकालना है, मतलब हमको इसका समेशन निकालना है टीएन का। ठीक है, तो हम जो ये सीरीज दी है इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी, जो गिवन सीरीज है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, समेशन ऑफ टी एन, और n = 1 से कहां तक लेके चले जाएंगे, एन टर्म तक बोला है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा समेशन एन स्क्वायर, और अभी मैंने बताया है यहाँ पे देखिए, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था मैंने, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, n × n+1 2n+1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ये बेस में है, इसको √5 है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं, ये देखिए इसका सम निकालना है, क्या लिखा है, ये सीरीज का सम निकालना है, 1/4 1/8 1/16, इस तरीके से बढ़े, किस तरीके का फॉर्म में है, 1/2² प्लस 1/2³ प्लस 1/2⁴। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो किन्हीं एक टर्म को पकड़िए, उसके प्रीवियस टर्म से क्या करिए डिवाइड करिए। ठीक है, मैं इसको पकड़ता हूँ और इससे डिवाइड करता हूँ, 1/2³ 1/2², इससे डिवाइड करेंगे तो क्या है 1/2,
देखते हैं जी ये सीरीज किस फॉर्म में है, जीपी में है, एपी में है, किस तरीके का है देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जीपी में दिख रहा होगा आपको, इसको आप सॉल्व करिएगा। 1/2 टू के पावर 4, 1/2 के पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो ये सीरीज किस तरीके का है, जीपी में है। तो जीपी का सम का फॉर्मूला जो होता है मैं लिख देता हूं, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ जीपी इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, आर टू द पावर n माइनस वन, आर माइनस वन। ठीक है, और r की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक, तो इन्फिनिटिव का क्या होता है, ये n टर्म का है लेकिन ये इन्फिनिटी तक गया है, तो इन्फिनिटिव का क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ये होता है a अपॉन में 1 माइनस आर। ये इसको 1 माइनस आर एन लिखिए, 1 माइनस आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आर एन, आर के पावर में n माइनस वन लिखे हैं तो नीचे r माइनस वन होगा। ठीक है, इसको ये नहीं कि याद याद कर रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना होगा, जो 1 पहले लिखा होगा नीचे भी 1 पहले लिखना पड़ेगा। ठीक, बस तो मैं यहाँ पर भी यही काम किया हूँ। a अपॉन में 1 माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई बताइए, 0.2 लॉग √5, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका a अपॉन में 1 माइनस आर। ए कितना गिवन है यहाँ पे, a आपका 1/4 है, और r कितना गिवन है 1/2। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, a कितना गिवन है 1/4 और 1 माइनस 1/2, ये कितना आ गया 1/2, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा आपका 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 के पावर में -1। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये हो गया आपका 0.2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1.5, ये हो गया लॉग ये आपका क्या हो गया 5 के पावर में 1/2, और यहाँ आपका हो गया 2 के पावर -1। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या, ये 1/5, ठीक है, इसके पावर में लॉग है। अब ये जो यहाँ पे बेस के पावर में जो रहता है ना, उसका रेसिप्रोकल से ये उसका रेसिप्रोकल लेकर लॉग के आगे ला देते हैं, और 2 के पावर -1 है तो वो आगे आएगा ही। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ आ जाएगा आपका 2, इसका रेसिप्रोकल 2 इंटू -1, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया लॉग, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 5। ठीक है, और इसको ले लीजिए 5 का पावर -1, तो ये क्या आ जाएगा 5, और -1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 5। ठीक है, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो बचेगा क्या 5, और ये जब दोनों सेम हो जाता है तो इसको हम लोग लिख देते हैं log 2 स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 log 2 स्क्वायर, 5 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। यहाँ आप लोग को समझ में नहीं आया, एक बार मैं इसको फिर से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ से फिर से मैं पेज, देखिए यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया हूँ मैं, कैसे मैं फिर से बताता हूँ। हमारा रिजल्ट कहाँ तक आया 0.2, इसके पावर में क्या था लॉग √5। ठीक है, और इसके पावर में क्या आ गया था हमारा 2 के पावर -1, क्योंकि वो सीरीज का सम कितना आ गया था 1/2 आ गया था। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, जब लॉग a के पावर में b रहता है तो ये b लॉग a हो जाता है। ठीक, अब देखिए अगर ये बेस के पावर में b है और यहाँ c है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये b का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/b, और log c विथ बेस a। ठीक है, तो अब बस यहाँ पर भी वही काम करना है, 0.2 के पावर में क्या हो गया
-1 आगे आ जाएगा और 5 के पावर में 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा -1 इंटू 1/2 का रेसिप्रोकल ले लेंगे 2, और ये आपका हो गया लॉग, ये हो जाएगा 5 2। ठीक है, अब देखिए, अब 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का 5 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, बस वही काम करना है, 5 के पावर में -1, और ये आपका हो गया -2 लॉग विथ बेस 5, और ये 2 हो जाएगा log 2 विथ बेस 5। अब ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आपको याद होगा तो, अगर याद होगा आपको तो a टू द पावर b और c होगा तो ये क्या हो जाता, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक है, एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहां से ये क्या आ गया 5 2 log 2 विथ बेस 5। ठीक है, अब ये 2 को फिर से हम लोग इधर ला सकते हैं, 5 log ये 5 और ये हो गया 2 स्क्वायर। तो जब पावर में ये जो 5 के पावर में लॉग है और बेस जब सेम हो जाता है तो ये डायरेक्ट ये वैल्यू हो जाती है 2 स्क्वायर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। इसमें इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इस 8 क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, जीपी का इस्तेमाल हो रहा है, एक्सपोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है, तीनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ए। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, ये क्या बोला है, इफ log 2 विथ बेस 10 log 2x minus 1 with base 10 and log 2x plus 3 with base 10 are the terms of arithmetic progression, then यदि log 2 with base 10 और फिर ये दिया है कि क्रमागत समांतर श्रेणी के पद हैं तो x की वैल्यू क्या है, देख लेते हैं। तो पता ही आपको एपी में होगा तो कॉमन डिफरेंस आएगा, कोई भी टर्म उठाइए उसके प्रीवियस टर्म में जब माइनस कर देंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो देख लेते हैं इसको, log 10 2 के पावर में x माइनस 1 माइनस log 2 विथ बेस 10, और ये आपका हो गया log 2x प्लस 3 विथ बेस 10, और इसको ये भी तो माइनस करना पड़ेगा तभी तो d आएगा। ठीक है, अगर a1 a2 a3 ap में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, यहाँ से d आएगा, दोनों बराबर होंगे क्योंकि कोई भी टर्म उठाइए उसके प्रीवियस टर्म से माइनस करेंगे तो d आएगा, और वो d क्या हो जाएगा, चाहे ये वाला टर्म उठा के इस घटाइए या ये वाला टर्म उठा के इसको घटाइए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ से ये a2 और a2 कितना हो गया, 2a2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 2 के पावर में x माइनस 1 विथ बेस 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा log 2 विथ बेस 10 प्लस log 2x प्लस 3 विथ बेस 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो ये जो 2 है ये यहाँ पे आकर इसके पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log विथ बेस 10 2 के पावर में x माइनस 1, यहाँ पावर रेज कर देंगे इसके ऊपर 2। अब देखिए बेस 10 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log 2 इंटू, एक प्रॉपर्टी होती है log की, log a भी लिखा है तो क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b, तो यहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 विथ बेस 10। ठीक, अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी का फिर इस्तेमाल करेंगे, बेस बराबर है तो दोनों log की दोनों अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, अंदर की वैल्यू बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स ये इम्प्लाई क्या करेगा, 2 के पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उठा के वैल्यू चेक कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दिया है, डायरेक्ट वैल्यू उठा के यहाँ पुट करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो -1, तो ये डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन। ठीक, x इक्वल टू 1 पुट करिए तो 2 के पावर 1 माइनस 1, ये हो गया 1, और यहाँ क्या हो गया 2 के पावर 4, 2 के पावर 1 माइनस ये हो जाएगा कितना -1, और -1 ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब देखते हैं क्या ये या ये सेटिस्फाई करते हैं, 2 के पावर में क्या है x है, तो ये क्या लिख सकते हैं log 2
log 5 विथ बेस 2। अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताया है कि जब पावर और ये बेस सेम हो जाता है तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो 5 ये हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा, 2, 2 दूनी 4, ये भी नहीं बराबर हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं। लॉग लॉग ये थोड़ा कम्प्लेक्स जा रहा है, तो ऐसा करते हैं हम लोग कि 2 के पावर x को t पकड़ लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद फटाक से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ऑप्शन थोड़ा पुट करने में टाइम लग रहा है, देख लेते हैं। यहाँ क्या है, 2 के पावर x माइनस 1 स्क्वायर 2 इंटू 2x-3, 2 के पावर x को t पकड़ लेते हैं, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 3। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक का रूट निकालना आसान है, देख लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, इसका स्क्वायर करेंगे और ये आ जाएगा 2t माइनस 6। अब यहाँ से हो गया टी स्क्वायर, 6 को इधर लेते आइए पकड़ के, तो ये 2t को ले जाते 4t हो जाएगा, 6 को इधर लेते आइए तो ये हो जाएगा 7, 6 1 7। ठीक है, तो ये कितना इक्वल टू 0। गलत तो नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 2 के पावर x प्लस 3 है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से गड़बड़ हो गया, यहाँ साइन ध्यान नहीं दिए हैं इसीलिए गड़बड़ हो गया। अब ये यहाँ से इसको प्लस कर लीजिएगा। ठीक, अब ऑप्शन, इसीलिए ऑप्शन रखने में ना गलती हो रहा है। ऑप्शन रख रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, वही मैं सोचूं कि कहाँ गड़बड़ हो गया। देख लेते हैं फिर से, कोई बात नहीं। ये 2t प्लस 6 हो जाएगा, और ये 6 को इधर ला दीजिए, लेफ्ट साइड पटक दीजिए इसको, तो ये 6 में से ये गया तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, और ये 4 रहेगा ही रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, t इंटू टी माइनस 5 प्लस 1 टी माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से t इक्वल टू -1 और t इक्वल टू 5। तो ये बताइए, किसी के पावर में अगर मैं कुछ पावर रेज करूं, क्या वो निगेटिव आ सकता है? निगेटिव आ सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, निगेटिव कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर लीजिए, उसके पावर में कुछ रेज करिए तो निगेटिव कभी नहीं आ सकता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, t इक्वल टू 5, यानी 2 के पावर x इक्वल टू 5। लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो x log 2 इक्वल टू 5, log 5। अब इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ गया, log 5 अपॉन में log 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 5 विथ बेस 2 लिख सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर सीरीज में है, ये जो मैंने जो भी क्वेश्चन करा है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो जो भी कमी नज़र आए मेरे अंदर, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो भी अच्छा लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कि मैं आगे जब भी नया क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो नया चैप्टर लेके आऊँ, उसमें मैं अपना और बेस्ट दे सकूँ। तो धन्यवाद।